जय हिंद। आज फोर्स अर्थात बल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि ये बल क्या है, फोर्स क्या है, और यह भी जानेंगे कि बल का एसआई मात्रक कितना होता है। एक तो हम लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन इसमें 2 एसआई मात्रक जानेंगे और 2 सीजीएस मात्रक जानेंगे। दूसरी चीज़ है ये कैसे आता है, ये भी जानेंगे, निकालने के लिए भी जानेंगे कि ये कैसे आता है। दूसरी बात है कि रटना नहीं है दोस्तों, इसमें आराम से देखना है, समझना है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इसको रटना है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि बल के द्वारा क्या क्या प्रभाव हो सकता है, बल के प्रभाव से क्या क्या हो सकता है। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्स क्या है, बल क्या है। बल दोस्तों क्या है कि जैसे अगर ऐसे हम देखते हैं कि अगर 4 या 5 क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो उस समय के क्या थे कि छोटे बच्चे से झगड़ जाते थे, बहुत जल्दी झगड़ जाते थे। और लड़ने के बाद क्या होता था कि चल उसको बोलते थे कि बल ज़्यादा है तुम्हें, तो चलो बाहर दिखाते हैं तुम्हें। तो चलो उस तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो उसको पटक देगा, नहीं तो वो उसको पटक देगा, दोनों में से। पहले के लैंग्वेज में अगर हम लोग ये समझते थे कि बल वो है किसी वस्तु को पटकना है, किसी व्यक्ति को पटकना ही बल है, या फिर पटका जाना बल है, तो हम ये जानते थे कि किसी वस्तु को यदि पटक दिए, व्यक्ति को पटक दिए, वही बल है। हाँ, कुछ तो थोड़ा सा जानते थे, लेकिन अब ऐसे पता चला है कि नहीं, जैसे कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति को बदलाव लाए। ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहेंगे, बल कहेंगे। या इसको शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो पुल एंड टू पुल इज कॉल्ड फोर्स। इसको डिटेल से समझेंगे पहले कि फोर्स मतलब जब किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद उस वस्तु को स्थिति में परिवर्तन होता है, तब तो हम कहेंगे कि जितना उसको विस्थापित हुआ अर्थात परिवर्तन हुआ, वह वस्तु बल कहलाएगा उस वस्तु का। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे ए ले लिए हैं और ए वस्तु को यहाँ पे धक्का दे करके यहाँ पे ला दिए, ये 2 मीटर की दूरी तय कर दिया, तो ये इसमें जितना विस्थापित हुआ ये वस्तु, यही इस वस्तु पर जितना बल लगाएगा, हाँ जितना जोर से आप बल लगाइएगा वही उसका विस्थापन, मतलब उतना ही ज़्यादा विस्थापन करेगा। तो सीधी थोड़ा सा बल लगाएंगे, थोड़ा सा विस्थापित करेगा, अर्थात थोड़ा सा बल लगेगा। दूसरी बात ये जानेंगे कि ये जो बल है, ये दुनिया में जितने भी वर्क हो रहे हैं ये बल के ही कारण तो हो रहे हैं। देखते हैं जेसीबी आता है और 2 मिनट में, आदमी पूरे दिन भर में करता है, मात्र 2 मिनट में वो काम करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बल ज़्यादा है, तो वर्क भी ज़्यादा करेगा। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे। यदि फोर्स आपके पास ज़्यादा है, बल ज़्यादा है, तो आपका कार्य ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है कि हम डिटेल से इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। इसको डिफिनेशन रखेंगे कि बल वह भौतिक कारक इकाई है जो किसी वस्तु में लगकर इस वस्तु को स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में बदलाव लाता है, चेंजिंग लाता है, या चेंजिंग लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब जैसे कि आपको 2 तरह से बल कोई पूछ सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बैठा करके भी पूछ सकता है, या फिर कोई ऐसे देखते हैं रोड पे जा रहा है तो कहते हैं अरे बाबू बल कोची पढ़ाई हुई तो वो कहता है कि ना बाबू बल हमारा पढ़ाई हो रहा। अच्छा एक बात बताओ कि यदि उस रोड पे आप इतना लंबा चौड़ा अगर डिफिनेशन देंगे कि बल वह भौतिक कारक इकाई है जो किसी वस्तु में लग कर, तब पता चलेगा कि इतना वस्तु करते करते वो तो पार हो जाएगा आगे, तो वहाँ पे आपका छोटा डिफिनेशन देना है। तो जैसे जैसे स्थिति होता है वो ऐसी स्थिति आपको करना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि वैसी स्थिति में, जैसे रोड पर कोई पूछ देगा तो वैसी स्थिति में छोटा डिफिनेशन बना दीजिए। तो इसका हो जाएगा टूल एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। टूल एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स मतलब किसी वस्तु को खींचना और ढकेलना ही क्या कहलाता है, पुल एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स मतलब किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या होता है, बल कहलाता है। तो ये सिंपल में हो गया। बट डिटेल में अगर आपको कोई बैठा करके नाश्ता पानी खिलाए, इसके बाद आपसे पूछे कि बल क्या है, फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो ऐसी स्थिति में आप जवाब दीजिएगा कि बल वह भौतिक कारक इकाई है जो किसी वस्तु में लगकर उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है, या बदलाव लाने की चेष्टा करता है। ये दोनों चीज़ बताना है। हाँ, ये इतना तो जान लिए, इसका डिफिनेशन जान गए। अब हम ये जानेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, न्यूटन। देखिए न्यूटन साहब इसका खोज किए थे, बल का खोज किसने किया, न्यूटन किया। तो न्यूटन जब किए थे तो अपने नाम को याद करने के लिए इसमें एसआई मात्रक नाम डाल दिए। जैसे कि हम भी अगर कोई चीज़ का खोज करते हैं तो उसमें बीके सर डाल देंगे कि ये मेरा नाम याद रखे जो जनता। ये भी
न्यूटन साहब इस बल का खोज किए थे, इसीलिए इसका SI मात्रक डाल दिए हैं। ऐसे अधिकांश जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना ही नाम डाल देते हैं SI मात्रक। जैसे देखिए ना, ये दाब का कुछ इसके बाद वीडियो में पढ़ाएंगे, तो दाब के बारे में जैसे बताएंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तब पास्कल साहब खोज किए थे तो पास्कल नाम दे दिए, न्यूटन साहब खोज किए तो न्यूटन साहब दे दिए। और आप जो देख रहे हैं, आप भी करिएगा तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा। तो ये होता है इसका। न्यूटन तो सब दुनिया जानता है, लेकिन और क्या होता है पहले ये हम जानेंगे। चूँकि देखिए बल का डिफिनेशन देखिए, बल तो ऐसे F बराबर क्या होता है दोस्त, m में मास गुने एक्सेलरेशन। अच्छा से इसको लिखिए, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। अब समझिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मान लीजिए कि इसको हम SI मात्रक निकालना चाहेंगे कि किस तरह से ही होगा। तो SI मात्रक, ये मास, मास मतलब द्रव्यमान को किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, केजी में रखेंगे। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब समझ में आ रहा है कि त्वरण होता है, त्वरण को किस में रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका ये SI मात्रक क्या हो गया, एक तो SI मात्रक आपका ये हो गया न्यूटन, और दूसरी ये हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दो SI मात्रक जान गए। देखिए डिटेल से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। दूसरी बात है, ये न्यूटन तो होता ही है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। दोस्तों ये तो पता चला कि कहाँ से आया, ये F बराबर होता है m में मास गुने एक्सेलरेशन। देखिए आप किसी चीज़ को अगर बनाना सीख गए तो आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये जानिए, इसका CGS मात्रक क्या होता है। CGS मात्रक सब कोई डाइन ओझा जानते हैं, सॉरी ओझा नहीं, डाइन, डाइन सब कोई जानते हैं। तो ये वो कहा जाता है ओझा, बट ओझा नहीं होता है, डाइन होता है केवल। ये देखिए CGS मात्रक इसका डाइन होता है। एक और CGS इसका मात्रक जो कि बुक में कहीं नहीं मिलता है। CGS मात्रक क्या है पहले ये जान लीजिए कि जिस यूनिट को ग्राम को, सॉरी लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को द्रव्यमान में, सॉरी द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, CGS प्रति कहते हैं। CGS मात्रक क्या हो जाएगा, इसका डाइन हो जाएगा। एक्चुअली देखिए इसको SI मात्रक तो ये हो गया। अब देखिए तो अभी केजी में है, केजी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में रखेंगे, ग्राम में रख देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे, और सेकंड तो सेकंड स्क्वायर रख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका CGS मात्रक हो जाएगा। तो ये CGS मात्रक हो गया। ये आपका SI मात्रक दूगो हो गया, दूगो CGS मात्रक और दो हो गया SI मात्रक। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा बल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि बल से होने वाले प्रभाव, जैसे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो बल से होने वाले प्रभाव अब क्या हो सकता है, प्रभाव क्या हो सकता है बल से। पहला प्रभाव तो ये हो सकता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को आप गति में कर सकते हैं। नहीं, बल लगा कर के किसी वस्तु को गति में कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि वो पुराना जैसे ओल्ड गाड़ी रहता है, तो क्या होता है वो चालू नहीं हो पाता है। ड्राइवर कहता है अरे भाई पीछे से धक्का मारो, पीछे से धक्का मार तो जाके चालू होता है वो। तो पहले बल लगा करके किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि गतिशील वस्तु को, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। कोई वस्तु गति में है, तब जैसे मान लेते कि उधर से कोई बॉल फेंक रहा है, आराम से कैच कर लेते हैं, तो कैच करने के बाद वो वस्तु रुक जाता है, अर्थात गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बल लगाकर, दूसरा तो हो गया। तीसरा ये प्रभाव है बल का कि बल लगा करके हम किसी चीज़ की आकृति को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखे हैं, ये रामायण जब हो रहा था, तो रामायण में जब यहाँ शूर्पणखा जब आती है राम से, पूरा शूर्पणखा पहले ब्यूटी पार्लर में जाती है, काजल पाउडर कर लेती है अच्छी तरह से, नाक भगुन बढ़िया से एकदम फेस वॉश कर लेती है। इसके बाद जब वहाँ से आती है राम को पटाने के लिए, तब उत्तराम समझ जाते हैं कि ये क्या है, कौन है, ये भगोड़िन कहाँ से आ गई। तो थोड़ा सा वो लक्ष्मण के इंडिकेट करते हैं कि लक्ष्मण देखो ज़रा कौन है। जैसे ही इंडिकेट करते हैं बेचारा के, लक्ष्मण उठाते हैं तलवार, उसको नाक को क्या करते हैं, सीधा काट करते हैं, बराबर कर थुथुने खराब कर देते हैं। बेचारा नाक ऐसे ले बेचारी भागती है अपने घरे। तो ये होता है। तो मार करके क्या किए, नाक उसको बराबर कर दिए, थुरथार दिए। तो वो इस क्या हुआ, आकृति में भी चेंज हो गया। पहले कितना अच्छा लग रही थी बेचारा, अब थुथुर नियन नाक हो गया। तो ये होता है। तो जैसे कि
यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका केवल स्थानीय परिवर्तन हो। हाँ, यदि मान लेते हैं कि गुब्बारा है तो गुब्बारा को हम अगर चापेंगे, बैलून है तो उसकी आकृति में चेंज होगा, तो यह भी कहेंगे कि बल लगाकर किसी वस्तु को आकृति में बदलाव किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये जानेंगे, ये तो हो गया गतिशील किया जा सकता है, ये भी जानेंगे। पहला क्या जाने कि किसी वस्तु को गति में किया जा सकता है, दूसरा ये जाने कि गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। अब तीसरा ये जानेंगे कि क्या आकृति, वस्तु की आकृति में बदलाव किया जा सकता है। अब यह फोर में ये जानेंगे कि गतिशील वस्तु को डायरेक्शन में परिवर्तन किया जा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं किया जाता तो ये जो ड्राइवर रहता है वो गाड़ी को कैसे मोड़ लेता है? मोड़ पे अगर ना मोड़े तो पता चलेगा कि खेत में चल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, बल अपना जो वो ड्राइवर आता है वो अपना हैंडल पे, जिसको स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयरिंग पे बल लगा करके उसको आराम से रोक लेता है, या रोकता नहीं, उसको डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में तो हम ये जानेंगे, क्या जाने हैं कि बल क्या है, फोर्स क्या है। इसके बाद ये जानेंगे कि इसका स्थायी मात्रक क्या होता है, 2 स्थायी मात्रक जान गए हैं। इसके बाद 2 CGS मात्रक जाने हैं और बल के होने वाले प्रभाव को जाने हैं। दोस्तों, इतना बताने के बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।